तो दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि जैसे ये जो हमारा डायरेक्ट ऑन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। तो जैसे मैं स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर स्टार्ट हो रही है, यानी लैंप लोड जल रहा है। जैसे स्टार्ट बटन से हाथ निकाल रहा हूँ, ठीक है, रिलीज़ कर रहा हूँ तो लैंप हमारा बंद हो रहा है, यानी मोटर होगी तो मोटर बंद हो जाएगी। तो जब ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर जैसे मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँ, मोटर यानी लैंप लोड, मोटर की जगह लैंप लोड यूज़ करें तो लैंप लोड फुल ग्लो हो रहा है। जैसे मैं स्टार्ट बटन से हाथ निकाला फिर भी आपका लैंप लोड वर्क करा। तो ये दोनों वायरिंग में क्या डिफरेंस है, तो यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। यानी पूरी इस वीडियो में आपको काफ़ी ईजी वे में और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और सिंपल वे में समझाऊंगा कैसे डायरेक्ट ऑन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग वर्क करती है, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वायरिंग के बारे में क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं अभी छोटा सा डायरेक्ट ऑन स्टार्टर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट ऑन स्टार्टर है वो बीरो 5 HP की मोटर के लिए यूज़ किया जाने। 5 HP से कम, जो 5 हॉर्स पावर की मोटर, उससे कम रेटिंग की मोटर में डायरेक्ट ऑन स्टार्टर लगाया जाता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑन स्टार्टर जो उसका जो मेन फंक्शन के डायरेक्टली जो सप्लाई मोटर मिलता है, यानी 3 फेस मोटर आप यूज़ करें तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑन स्टार्टर का यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली 3 फेस सप्लाई को डायरेक्टली मोटर को देने वाला, ठीक है। बीच में वो ऐसा नहीं कि 100% में 90-80% देना, फुल्ली जो 100% सप्लाई वो मोटर को देने वाला है। अगर जो प्रोटेक्शन की बात करें तो सिर्फ डायरेक्ट ऑन स्टार्टर में आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है ओवरलोड रिले का, यानी थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ की जाती है जो ओवरलोड के सामने प्रोटेक्शन देने का काम करती है। यानी कि अगर आपकी मोटर 1 HP की है और वो 7 या 8 एम्पीयर ले रही है, ठीक है, तो जो थर्मल ओवर रिले होती है उसके अंदर भी सेटिंग किया होता है। 0 एम्पीयर से लेके 10 या 15 एम्पीयर की रिले लगी रहती है, वो डिपेंड करता है थर्मल ओवर रिले पे। तो मान लीजिए आपकी 9 एम्पीयर की है, ठीक है, और हमने 7 एम्पीयर सेट किया है मोटर के हिसाब से। अगर कोई रीज़न की वजह से मोटर ज़्यादा करंट लेती है, यानी उसका 9, 10, 12 एम्पीयर तक चला गया, तो वो कंडीशन में जो थर्मल ओवर रिले वो सेंस कर लेती है और मोटर को सप्लाई कट ऑफ कर दिया है ना, मोटर को जलने से, वायरिंग को जलने से बचाती है ना। ओवरलोड के सामने प्रोटेक्शन देने का काम हमारी डायरेक्ट ऑन स्टार्टर करेगा, क्योंकि उसके अंदर थर्मल रिले लगाई जाती है। तो थर्मल रिले ओवरलोड रिले जो होते हैं कैसे काम करती है, उसके कैसे कैसे फंक्शन है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बताया, मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़, अगर लाइट चली जाती है और आपने स्टार्टर यूज़ नहीं किया होगा और जैसे लाइट आएगी तो मोटर तुरंत से चलने लगी, तो वो कंडीशन में ज़्यादा करंट खींचेगी, तो वहाँ पे भी मोटर के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर वो कंडीशन में भी आपने ये डीओ स्टार्टर का यूज़ किया होगा तो लाइट चली जाती है, तो जब लाइट आएगी तो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, ऑटोमेटिक आपको मैन्युअली वहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करके चालू करना पड़ेगा, तो भी आपको मान लीजिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारे डायरेक्ट ऑन स्टार्टर के बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी मैं वीडियो में आपको उसका जो कंट्रोल वायरिंग है डायरेक्ट ऑन स्टार्टर वो समझाऊंगा, और प्रैक्टिकली भी कंट्रोल वायरिंग कैसे काम करता है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाता था। दोस्तों अभी हम डायरेक्ट ऑन स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑन स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है वो 2 फेज़ और न्यूट्रल के बीच होती है। यानी अगर सिंगल फेज़ मोटर होगी तो आप फेज़ और न्यूट्रल के बीच कर सकते हैं, और 3 फेज़ मोटर होगी तो आप 2 फेज़ के बीच इसका कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं 2 फेज़ बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला फेज़ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा, ये दोनों फेस के बीच हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फेस होगा और यहाँ पे हमारा फेस या फिर न्यूट्रल, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फेस न्यूट्रल के बीच भी कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं या फिर 2 फेस के बीच भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग होता है, सबसे जो फेज़ होगा उसमें से हमारे को आया जाएगा यहाँ से इस तरह से, जो MCB होगी तो वहाँ पे देना है। तो जो MCB का देने का मेन पर्पस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि जो आपकी मोटर होगी उसको 3 फेस सप्लाई हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको तो प्रोटेक्शन, अगर आपने फ्यूज़ लगाया होगा आगे तो MCB लगाएगा तो उसको वहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाए। मगर ये कंट्रोल वायरिंग हो जिसके अंदर हमारे कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं, थर्मल ओवर रिले लगी रहती है, स्टार्ट और स्टॉप बटन रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर ये हम यहाँ पे MCB यूज़ करते हैं सिंगल पोल की जो, ठीक है, तो उसके लिए फिर उसको जो हमारी कंट्रोल वायरिंग जिसके अंदर जो हमारी एसेसरीज यूज़ होगी, मान लीजिए सिलेक्टर स्विच होगी या इंडिकेटर हो गया या जो भी एसेसरीज हम यूज़ करेंगे सिंगल फेस पे ऑपरेटिंग पे, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए हम MCB का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमारी ओवरलोड रिले OLR, ठीक है, यानी ओवरलोड रिले हमारी हो गई थर्मल रिले जो लोड बढ़ने पर प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जैसे मैंने आपको समझाया, तो वो हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वायर जाएगा वो हमारा जो स्टॉप बटन होगा, तो यहाँ पे स्टॉप बटन जो नॉर्मली क्लोज रहता है वहाँ पे जाकर इस तरह से मैं बता रहा हूँ स्टॉप बटन को, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप बटन आ गया जो नॉर्मली क्लोज रहता है, NC, ठीक है। NONC के बारे में आपको पता होगा, ये यानी इमेजेस में भी देख सकते हैं इस तरह से आपका स्टॉप बटन है गया। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ओपन होगा। अभी ये नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी सप्लाई हमारा कंटिन्यूस यहाँ तक तो आएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट बटन, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जो भी ये इमेजेस में भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारा स्टार्ट बटन ग्रीन कलर से बटन बता रहा है आपको, ठीक है। स्टार्ट बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है, ओपन यानी इस तरह से इसका टर्मिनल होंगे 2 टर्मिनल वो ओपन रहेंगे, यानी सप्लाई हमारा यहाँ तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा।
जब इसको हम प्रेस करेंगे तभी ये सप्लाई हमारा आगे जाए, मगर जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे फिर से ये मूड जो उसकी पोजीशन मेन पोजीशन में आ जाए। इसी तरह स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे उतनी देर में ये एन सी होगा तो एन हो जाएगा, जैसे इसको रिलीज़ करेंगे फिर से वो एन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उतनी देर में वो एन सी रहेगा और जैसे रिलीज़ करेंगे तो एन हो जाएगा। तो अभी नॉर्मली ओपन है, यानी अगर हमें सप्लाई कंटिन्यूस आता होगा तो यहाँ तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इसके बाद स्टार्ट बटन से हमारा वायर लेके जाएंगे हम जो कॉन्टेक्टर हो गया, कॉन्टेक्टर जो कॉन्टेक्टर के अंदर भी कॉइल रहती है, ठीक है। तो अभी वो वर्क करता है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया बहुत आगे, तो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कैसे कॉन्टेक्टर की कॉइल आती है। तो ये जो कॉइल होगी कॉन्टेक्टर की, तो उसके अंदर जो NVC कॉइल रहती है जो A1 A2 लिखा होगा, ठीक है, A1 और A2। तो अगर A1 A2 को सप्लाई मिलती है तो कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑपरेट होती है और यहाँ से फिर न्यूट्रल या फेज में कनेक्शन कर देना, ठीक है। तो A1 A2 को दोनों जगह पर सप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे जैसे सप्लाई मिलेगा तो जो कॉन्टेक्ट है वो ऑपरेट होगा तो जो कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट है वो मेक करेंगे, यानी मेक एंड ब्रेक होंगे यानी जो हमारी मोटर वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक कॉन्टेक्टर के NVC कॉइल को सप्लाई मिले तभी हमारी मोटर स्टार्ट होती है, इतना आपको ध्यान में रखना। तो अभी ये जो सर्किट है वो कैसे काम करती है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक जैसे हम सप्लाई को ऑन करेंगे, MCB को ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, स्टॉप बटन से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, इसके आगे जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसके आगे नहीं जाएगा तो ये स्टार्ट बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ, जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा इस तरह से, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा तो सप्लाई हमारा यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से तो ऑलरेडी फेज या न्यूट्रल जो भी होगा तो यहाँ से सप्लाई उसको मिल रहा है ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पे मिलेगा तो ये ऑपरेट होगा, जैसे ही ऑपरेट होगा तो मोटर के साथ इसके 3 फेज मोटर उसके कनेक्शन किए होंगे कॉन्टेक्टर में, तो ये मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। मगर कितने टाइम, जो अगर मैं स्टार्ट बटन को 5 सेकंड के लिए दबा रहा हूँ तो 5 सेकंड के लिए मोटर स्टार्ट होगी, जैसे इसको रिलीज़ करूँगा तो फिर कॉन्टैक्ट हमारे इस तरह से एनो हो जाएंगे, ठीक है, ये नॉर्मली एनो हो जाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको मोटर को कंटिन्यू चालू रखना तो ऐसे तो नहीं है, आपको 1 घंटे 1 आवर 2 आवर के लिए ऐसे पकड़ के रखेंगे, ठीक है, यानी मोटर को कंटिन्यूस चालू रखना है, चालू रख के फिर आपको ये छोड़ देना है, छोड़ देंगे तो फिर मोटर बंद हो जाएगी। तो इसको मोटर को कंटिन्यूस चालू रखना है 1-2 घंटे जितने के लिए आपका टाइम आपकी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से, तो फिर आपको यहाँ पे होल्डिंग कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। होल्डिंग कॉन्टैक्ट कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो कॉन्टैक्टर होता है इसमें आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट उसके अंदर एनो NC बटन दिए होते हैं। तो जो कॉन्टैक्टर का एनो होता है नॉर्मली ओपन, वहाँ पे उसके 2 टर्मिनल होंगे, वहाँ पे हमें कनेक्शन करने हैं। तो जो स्टार्ट बटन है तो ये कॉन्टैक्टर का NVC कॉइल A1 है, तो इसी कॉन्टैक्टर का आप इमेजेस में देख सकते हैं, वहाँ पर जो एनो बटन है वहाँ पर हमें स्टार्ट बटन से पैरेलल में उसको होल्डिंग कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्टर के, उसको होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉर्मली ओपन। तो यहाँ से हम पैरेलल में लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से कनेक्शन पैरेलल में हम जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे देना है। तो इस तरह से हम जो एनो होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है या होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारा होल्डिंग के लिए हमने दिया। अभी ये काम कैसे करता है वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको समझा, इसको हम प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन को 5 या 10 सेकंड, तो सप्लाई तो यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, तो ये प्रेस किया तो सप्लाई यहाँ तक पहुँच गया, मोटर हमें ऑन हो गई। जैसे ही मोटर के कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर के साथ, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी बताया, इसका एनो NC होता है, तो एनो होगा वो NC हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनो कॉन्टैक्ट है वो NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इस तरह से NC हो जाएगा, ठीक है। यानी सप्लाई फिर ऑलरेडी यहाँ से तो मोटर को मिल रहा है, फिर यहाँ से भी ऑलरेडी इस तरह से मोटर को मिलेगा, यानी कॉन्टैक्टर को मिलेगा। कॉन्टैक्टर के A1 A2 तो ऑपरेट हो गया, मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पर जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ब्लू कलर से बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से ओपन हो गया, मगर सप्लाई हमारी जो कॉन्टैक्ट है उसका जो सप्लाई इसको यहाँ से फिर इस तरह से मिलता रहेगा, यहाँ से ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट से मिलता रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जा रहा था, यानी ये पकड़ के रखेगा इसको, ठीक है। ये A1 A2 पकड़ के रखेगा, इसके बाद होल्डिंग कॉन्टैक्ट हमारा NC ही रहेगा। तो यहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई A1 A2 कॉइल को मिलेगा और वो मोटर को कंटिन्यूस रन रखेगी, ठीक है। यानी फिर यहाँ से उसको सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो वो हम देख लेते हैं। तो जो एसएसएस हमने यूज़ किया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टार्टर के लिए, ये हमारा कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर देख सकते हैं और जो हमारी ओवरलोड रिले यहाँ पे इसके साथ लगाई है, ठीक है। और इसके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो हमने टर्मिनल बाहर निकाल के रखे हैं। तो ये हमारे इनपुट होंगे L1 L2 L3 और ये हमारा T1 T2 T3 आउटपुट
और ये जो कॉन्टेक्टर की A1 A2 का हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, A1 A2 लिखा है। और जो इसका NO NC है वो हमारा यहाँ पे 2 NO बटन और 2 NC टर्मिनल, और इसी के साथ ये जो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले उसके NO और NC बटन, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलोड कॉन्टेक्टर का हो गया। और ये जो स्टार्ट और स्टॉप बटन के अलग से मैंने दिए, स्टॉप बटन और ये स्टार्ट बटन के लिए। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया जो हमने वायरिंग किया कंट्रोल वायरिंग, तो उसी तरह हम सेम वायरिंग करेंगे। तो पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे MCB का मैंने यूज़ नहीं है, सिंपल जो बोर्ड है वहाँ से मैं पावर सप्लाई यूज़ करूँगा। तो पहले जो हमारा फेज़ होगा तो मैं डायरेक्टली जो हमारा ओवरलोड वहाँ पे देंगे, ठीक है। तो जो ओवरलोड रिले के 95 96 यहाँ पे लिखे होंगे तो ये हमारा NC होंगे, ठीक है। तो जो फेज़ यहाँ से जो होगा हमारा, तो अभी मैं स्विच को बंद रखा हूँ, ठीक है। तो फेज़ हम लेके जाएंगे यहाँ से, ये प्रॉप से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा फेज़ होगा। तो फेज़ जाएगा डायरेक्टली हमारा जो 95 या 96 बटन होगा ओवरलोड रिले का, वहाँ पे NC में देना। तो ये हमने NC में यहाँ पे लगाया, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इमेजेस में बता दूंगा कैसे इसका वायरिंग है। तो ये 95 में लग गया NC में। इसके बाद NC का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो हमारा जाएगा स्टॉप बटन में, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप बटन में दे दिया। इसके बाद स्टॉप बटन से हमारा जाएगा स्टार्ट बटन में, तो यहाँ से हम ये स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में यहाँ पे देंगे इस तरह से। इसके बाद स्टार्ट बटन से हमारा जाएगा A1 में, जो हमारी कॉन्टेक्टर की कॉल होगी यहाँ पे A1, इसके अंदर हमने कर दिया, ठीक है। और A2 होगा हमारा न्यूट्रल, तो ये A2 से हम लेके जाएंगे इस तरह से। ये न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्टली हम ये जो बोर्ड में है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि अगर ये कंडीशन में मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और एक मिनट, ये लैम्प और यहाँ पे इनपुट सप्लाई मैं दे देता हूँ L1 L2 में, ध्यान आपको समझने में आसानी होगी। तो पावर सप्लाई हम पहले दे देते हैं, तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे एक लिप लूप मार देता हूँ यहाँ से ही। ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। सप्लाई देना पड़ेगा फेस, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी जो कॉन्टेक्टर के L1 L2 वहाँ पे उसको सप्लाई मिल जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे एक लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये बल्ब लोड के लिए बल्ब यहाँ पे मैं आउटपुट में T1 T2 लिखा है वहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, यानी आउटपुट में यहाँ पे। तो सिंपल इस तरह से वो लगा, तो और ये आउटपुट मैंने T1 T2 में बल्ब का लोड में लगा दिया, ठीक है। अभी ये कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ यही चेंज किया कि 2 फेस और न्यूट्रल यहाँ पे दिया है, ठीक है, L1 L2 में। तो अभी जो मैंने जो वायरिंग किया उसके अंदर हमने स्टार्ट बटन और सिंपल ये कॉन्टेक्टर का यूज़ किया। अभी हमने होल्डिंग कॉन्टेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो बिना होल्डिंग कॉन्टेक्ट के कैसे ये वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्विच को ऑन किया, जैसे इसमें स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ तो ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर वर्क कर रहा है, ये बल्ब भी हमारा ग्लो हो गया। मगर जैसे मैं इसको रिलीज़ कराऊँ तो सप्लाई हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मोटर लगी होगी तो मोटर में भी सप्लाई नहीं जाएगा, बंद हो जाएगी। जैसे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ उतने टाइम ही हमारा ये वर्क करा, यानी बिना होल्डिंग कॉन्टेक्ट के इस तरह से आपकी मोटर काम करेगी। अगर मोटर को कंटिन्यूस रन करना तो इसको दबा के रखना पड़ेगा, मगर इतना ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंटिन्यूस 1 घंटे या 2 घंटे के लिए इसको दबा के रखेंगे। तो इसके लिए फिर हमें होल्डिंग कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टार्ट बटन है वहाँ से एक वायर लेके जाएंगे, ये होल्डिंग देने के लिए पैरेलल में देना, ठीक है। तो यहाँ से लेके जाएंगे और जो NO बटन है कॉन्टेक्टर का वहाँ पे देना, एक NO यहाँ पे दिया। और उसी तरह दूसरा जो स्टार्ट बटन है मेरा दूसरा हम लेके जाएंगे टर्मिनल यहाँ से, जो स्टार्ट बटन का उसका पैरेलल में डायरेक्टली जो NO यहाँ पे वहाँ पे देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ से डायरेक्टली पैरेलल यहाँ पे NO में दिए इस तरह से। अभी देखने में आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मगर वायरिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी होल्डिंग कॉन्टेक्ट हमने दे दिया, अभी हम चालू करके देखते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया, तो ये देखिए अभी मैंने रिलीज़ कर दिया बटन, स्टार्ट बटन, फिर भी हमारा ये बल्ब लोड हमारा वर्क कर, यानी अगर मोटर लगी है तो मोटर भी वर्क कर रही है। और अगर स्टॉप करना तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ये स्टार्ट और ये स्टॉप, ठीक है। तो जो मैंने कंट्रोल वायरिंग आपको समझाया वो इस तरह से काम करता है। प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये वर्क करता है। और जो होल्डिंग कॉन्टेक्ट जो मैंने आपको मेरा पर्पस है समझा, होल्डिंग कॉन्टेक्ट कैसे काम करता है वो भी हम इस वीडियो में हमने देख लिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करंट लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट कर दो और मेरे चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।